वेलकम बैक गाइस। ओमनी रन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, अभी तक मेरे टेक्निकल प्रॉब्लम्स पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुए हैं, फिर भी कोशिश पूरी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। एक बार फिर इस ब्रेकडाउन के लिए लेट हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने अभी तक रिंग्स ऑफ पावर एपिसोड 5 नहीं देखा तो प्लीज पहले देख लो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं। तो चलिए, लेट्स बिगिन द ब्रेकडाउन। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग नॉरी से होती है, जो कि उस स्ट्रेंजर को अपनी लैंग्वेज सिखा रही है। हरफुट्स अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई। हरफुट्स ने अभी तक उस स्ट्रेंजर को एक्सेप्ट नहीं किया है। हरफुट्स में से एक औरत चीफ से कहती है ब्रैंडीफुट फैमिली को पीछे छोड़ दो, लेकिन लेटर ऑन वही स्ट्रेंजर उसी लेडी की जान बचाता है कुछ भेड़ियों से। तब जाके उन हरफुट्स का गुस्सा ठंडा हुआ। अब ये जो स्ट्रेंजर है, इसने अपने मैजिस्टिक पावर से इनकी जान तो बचा ली, बट इसने अपना हाथ इंजर कर लिया। उसी इंजर्ड हाथ को हील करने के लिए एक छोटे से वाटर सोर्स में अपना हाथ डुबोकर उसको फ्रीज करता है। वो फ्रीज हीलिंग टेक्निक ओवर पावर्ड होने की वजह से वहाँ एक एक्सीडेंट होता है, जिसकी वजह से नॉरी डर जाती है। लेटर ऑन हमें कुछ न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिनके बारे में मैंने बहुत रिसर्च की, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। प्रोबेबली समहाउ ये लोग सैवरॉन से कनेक्टेड हैं, जो कि उस स्ट्रेंजर को ढूंढ रहे हैं। शायद ये लोग उस स्ट्रेंजर को जल्द से जल्द ढूंढना चाहते हैं, वो अपनी पावर्स को मास्टर करने से पहले। आगे हमें अडार दिखा सन शावर लेते हुए। अडार और ऑर्क्स की बातों से ये तो साफ है, ये लोग जल्दी ही वहाँ अंधेरा वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं, और वो आर्मी गैदर करने का भी ऑर्डर देता है। तो नेक्स्ट एपिसोड से हमें बहुत कुछ देखने की उम्मीद है। वैसे देखा जाए तो कोई तो है जो अपनी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, वरना कुछ ऐसे भी शोज हैं जो कि आगे अराउंडीर और उसकी गर्लफ्रेंड साउथलैंड्स के लोगों को अडार का मैसेज देते हैं और ना झुकने का प्लान बनाते हैं, मतलब सरेंडर ना करने का डिसीजन लेते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। अब यहाँ ये लेडी कहती है कि मैं वो राजा नहीं जिसका आपको इंतजार था। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि इस लेडी का हस्बैंड, थियो का बाप और इन सभी का किंग और कोई नहीं बल्कि हेलब्रांड है। और ये बात भी अच्छी है कि ये लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, उसको हेट नहीं करते, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत ही अच्छी दिल को टच करने वाली स्पीच के बाद सब लोग मान जाते हैं लड़ने के लिए, लेकिन ये बहन का बार कीपर इन सब को डरा कर सरेंडर करने पर मजबूर करता है, और बहुत सारे लोग मान भी जाते हैं। वही दूसरी तरफ नेमेनोर में लोग मिडल अर्थ जाने की तैयारी में लगे होते हैं, जहां हेलब्रांड को सरकारी नौकरी भी मिल चुकी है। लेकिन मिडल अर्थ जाने को जितने लोग रेडी हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग इस फैसले से नाराज हैं। गैलाड्रियल इन लोगों को सिखा रही थी कि कैसे एक ऑर्क को मारा जाता है, लेकिन ये सीखना सिखाना अचानक एक कंपटीशन में बदल जाता है, जहां गैलाड्रियल को हराने वाले को प्रमोट किया जाएगा लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर। गैलाड्रियल इस कंपटीशन में बहुत ज्यादा फ्लेक्स करती नजर आई और उसको कोई हरा नहीं पाया। ऑब्वियसली उसको हराना इन लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि गैलाड्रियल के पास थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और इनके पास नहीं। फिर भी इन लोगों के एफर्ट्स को देखकर गैलाड्रियल इस बंदे को लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर प्रमोट करती है। कैमन, जो कि फेराजोन का लड़का है, वो इस वॉर को रोकने के लिए फेराजोन से कहता है, जहां हमें फेराजोन के ट्रू मोटिव्स पता चले। फेराजोन एल्ब्स को अपना गुलाम बनाना चाहता है इस वॉर में उनकी हेल्प करके, जो कि इम्पॉसिबल है। लेटर ऑन लास्ट एपिसोड में ड्यूरिन को इनवाइट किया था एल्ब्स ने डिनर पार्टी के लिए। आगे वही सीन है जहां ड्यूरिन एल्ब्स के साथ डिनर करता नजर आया, और बड़े ही चालाकी से ड्यूरिन ने इस डाइनिंग टेबल को हथिया लिया, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। गिल-गैलाड ने एल्रोंड को ड्यूरिन के यहाँ बस इसीलिए भेजा था क्योंकि एल्ब्स को मिथ्रिल मिल सके, बट एल्रोंड को ये सब नहीं पता था, और एल्रोंड के लिए मेरी इज्जत और ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ट्राई किया कसम को ना तोड़ने का, लेकिन आफ्टर ऑल उसे अपनी कसम तोड़नी पड़ी, क्योंकि एल्ब्स का फ्यूचर ही उस मिथ्रिल पर टिका है। एल्रोंड ड्यूरिन से बात करता है और ड्यूरिन भी मान जाता है, क्योंकि वो एक सच्चा दोस्त है। मिथ्रिल का क्रिएशन कुछ ऐसा हुआ था कि मॉर्गोथ और एल्ब्स के लड़ाई के दौरान 2 सुपर बीस्ट पावर्स का ऐसा सामना हुआ, जिसके कारण इस ट्री ने थंडर को समन कर लिया, जिसकी वजह से ये लाइटनिंग पावर ने एक न्यू मिनरल को जन्म दिया, जिसकी लाइट कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए ये मिनरल एल्ब्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेटर ऑन नेमेनोर में सभी मिडल अर्थ पर जाने से पहले पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ इजल्डियर, वेलेंडिल और ओटोमो के बीच एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन होती है।
इन तीनों के बीच लड़ाई तो खत्म होती है, लेकिन वेलेंडिल जो कि लेफ्टिनेंट है इस आर्मी का, वो इजिल्डर को ले जाने से मना करता है। लेकिन इजिल्डर छुप के जाने का प्लान करता है, जो कि शायद अच्छा प्लान था, क्योंकि केमन वहां आ जाता है शिप को बर्बाद करने। वो नहीं चाहता था कि इस वॉर में नेमेनोर के लोग शामिल हो। अनफॉर्चुनेटली ये प्लान फेल होता है इजिल्डर की बदौलत, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जिसकी वजह से क्वीन को वापस सोचना पड़ता है। हैलब्रांड अपने पास की गलतियों की वजह से मिडल अर्थ नहीं जाना चाहता था। उसने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण शायद सैरॉन वापस आने वाला है, लेकिन ये बस एक थ्योरी है। हैलब्रांड ने सच में क्या किया है ये तो उसी को पता। लेकिन गैलाड्रियल ने बहुत मुश्किल से हैलब्रांड को मिडल अर्थ आने के लिए मना ही लिया। दूसरी तरफ केमन की गलती का फायदा इजिल्डर को होता है, जिसकी वजह से वो आर्मी में शामिल होता है, लेकिन घोड़े संभालने के लिए। वहीं दूसरी तरफ साउथलैंड्स के लोग अडार से जा मिलते हैं। बारकीपर अडार को सावरॉन समझता है और अपने बड़े मुंह से कुछ ऐसे बातें बोलता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थे, जिसका नतीजा बुरा होता है। बारकीपर की वफादारी साबित करने के लिए अडार ने थियो के एक फ्रेंड को मारने को कहा। बारकीपर तो पैदाइशी कमीना था, उसने उस थियो के फ्रेंड को मार दिया। लेटर ऑन अडार और ऑर्स एल्व्स के मीनार की तरफ मार्च करते नजर आए, जहां एरोंडियर थियो को आर्चरी सिखा रहा था। बातों बातों में थियो एरोंडियर को ब्रोकन डार्क सॉर्ड दिखाता है। उस एल्फ के मीनार में उस सॉर्ड का एक स्टैच्यू होता है जो कि प्रोबेबली बैड ओमन है। इसको देखकर एरोंडियर की गर्लफ्रेंड का मन बदल जाता है। वो चाहती है कि वापस अडार को ज्वाइन किया जाए, लेकिन समहाउ एरोंडियर ने उसे मना लिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड होता है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड से बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऑसम एक्शन सीन्स हमें देखने मिलेंगे। दैट बीइंग सेड, हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट विद योर थॉट्स। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।